सीढ़ियाँ मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियाँ मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है और जिनकी मंजिल हो आसमां, उन्हें रास्ता खुद ही बनाना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रदीप कुशवाहा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड for last some days I was not feeling better, means I was suffering from fever, that's why I didn't take class, but from today I will teach you regularly classes. So are you ready? Okay, today I am going to teach you daily routine. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब होता है वे कार्य जिनको हम रोजाना करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी कार्य हम करते हैं उनको बोलते हैं डेली रूटीन। तो हिंदी में तो आप सभी लोग जानते हैं। आइए अब हम सीखते हैं इंग्लिश में। तो डेली रूटीन की शुरुआत किस प्रकार से करें? अगर आप किसी मंच पर, अगर आप स्टेज पर बोलते हैं, सब लोगों के सामने बोलते हैं अपना डेली रूटीन, तो किस वे में बोलना चाहिए, और अगर आप इंडिविजुअली वन पर्सन के सामने बोलते हैं तो अलग वे में बोलना चाहिए। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर आप किसी स्टेज पर, किसी मंच पर अपना डेली रूटीन बोलते हैं, अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले हमें क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले हमें थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए सभी लोगों का। सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने मुझे एक सुनहरा अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। हिंदी तो आप जानते हैं, तो मैंने यहां बोर्ड पर लिख रखा है किसी भी टॉपिक की शुरुआत कैसे करें। तो आइए मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये तो आप जानते हैं, सबसे पहले हमें विश करना चाहिए सर को और अपने क्लासमेट्स को। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए आप डियर वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी टीचर के लिए डियर वर्ड का यूज नहीं किया जाता, या अपने से जो सीनियर लोग होते हैं उनके लिए कभी डियर वर्ड यूज नहीं करते। राइट। आई एम हार्दिक कुशवाहा। यहां मैंने मेरा नाम नहीं, मैंने मेरे बेटे का नाम लिखा है हार्दिक कुशवाहा। अपना नाम बताएंगे आप, आई एम हार्दिक कुशवाहा। इसकी जगह पर आप अपना नाम यूज कर सकते हैं। एंड टुडे आई एम हियर टू डिलीवर माय डेली रूटीन। इसका मतलब है आज मैं यहां हूं अपना डेली रूटीन बताने के लिए। सो फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू सर एंड ऑल ऑफ यू। इसका मतलब है, इसलिए मैं सर को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक सुनहरा अवसर दिया, टू गिव मी अ गोल्डन चांस टू डिलीवर माय टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी लोगों के सामने मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और बार ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक कुशवाहा, मेरा नाम हार्दिक कुशवाहा है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक सुनहरा अवसर दिया आप सभी लोगों के सामने बोलने का। और आज मेरा टॉपिक है डेली रूटीन, तो मैं अपना टॉपिक प्रस्तुत करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय टॉपिक। तो इस तरीके से आप टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो आप इसको जरूर अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, जो भी मैंने पैटर्न बताया। अब इसके बाद में आप अपने टॉपिक पर बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो किस प्रकार से बोलना है? शुरुआत तो इस प्रकार से करनी है। इसके बाद में आपको बोलना है कि आप सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या करते हैं। तो आइए अब हम डिटेल में सीखते हैं। लेट्स लर्न इन डिटेल। अब शुरुआत करते हैं। तो ये तो ग्रीटिंग हो गया, सबसे पहले आपने सबको थैंक्स बोल दिया। इसके बाद में टॉपिक पर बोलने की शुरुआत करनी है कि मेन पॉइंट्स सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हम कार्य करते हैं उनको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, जागते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप बोलना चाहते हैं सबसे पहले को फर्स्ट ऑफ ऑल भी बोलते हैं और फर्स्टली भी बोल सकते हैं, फर्स्टली या फर्स्ट ऑफ ऑल। जी हाँ, तो फर्स्टली आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह जल्दी जागते हैं तो आप बोलेंगे फर्स्टली
I get up early in the morning. सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अगर आप टाइम मेंशन करना चाहते हैं कि मैं इतने बजे उठता हूं तो आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। फर्स्टली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। सपोज आप 5 बजे उठते हैं तो आप बोल सकते हैं एट 5 o'clock। यस। उसके बाद जैसे उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद जैसे आई टेक 1 glass ऑफ वाटर। मैं अगर मेरी बात करूं, मैं 1 गिलास पानी पीता हूं। आप क्या करते हैं? सबका रूटीन अलग अलग होता है, तो आई होप अधिकतर लोग पानी पीते होंगे, तो आप बोल सकते हैं आई टेक 1 glass ऑफ वाटर। और हाँ, डेली रूटीन बताने का तरीका, जो हमारा डेली रूटीन बताने का तरीका है, इसका फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें बोलना है आई एक्शन। एक्शन का मतलब होता है मेन वर्ब। एक्शन का मतलब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, और हर सेंटेंस के बाद में हमें क्या यूज करना है? आफ्टर दैट। उसके बाद आफ्टर दैट या देन, इनका यूज कर सकते हैं आप। देन या आफ्टर दैट, इसका मतलब होता है उसके बाद। देन या आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है? उसके बाद। आपको हर सेंटेंस के बाद में इन दोनों में से चेंज करके आप अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। कभी ये यूज कर सकते हैं देन, कभी आफ्टर दैट का यूज कर सकते हैं, राइट? इन दोनों का मतलब होता है उसके बाद। और फॉर्मूला हमारा क्या है? आई एक्शन। यहां एम का यूज ना करें, एम का यूज ना करें, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है आई एक्शन। बिल्कुल, एक्शन का मतलब मेन वर्ब। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा डेली रूटीन बताना है। ऑफ वाटर, फिर मैं 1 गिलास पानी पीता हूं, ठीक है? देन आई टेक 1 glass ऑफ वाटर, या देन आई ड्रिंक 1 glass ऑफ वाटर। पानी पीता हूं, फिर क्या करते हैं? फिर रेडी होते हैं या फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने को वैसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल कॉल, या रेस्ट रूम भी बोल सकते हैं आप। जी हाँ, आई गो टू रेस्ट रूम या आई गो टू नेचुरल कॉल। और ब्रश करने को बोलते हैं आई ब्रश माई टीथ। कुल्ला करने को बोलते हैं आई रिंस माई माउथ। लेकिन आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की जरूरत नहीं है, आप एक ही सेंटेंस बोल सकते हैं, देन आई गेट रेडी। जी हाँ, गेट रेडी के अंदर ओवरऑल सब कुछ आ गया, लाइक ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, तो आप गेट रेडी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आपको इतना डीपली बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या क्या करते हैं। यस, मॉर्निंग में तो सबका रूटीन सेम होता है, नहाना धोना। यस, तो आप कॉमनली एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, देन आई गेट रेडी। फिर मैं रेडी होता हूं, देन आई गेट रेडी। गेट रेडी के अंदर सब कुछ आ गया, देन आई गेट रेडी। मतलब इसमें फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, यस, और कपड़े चेंज करना, सब कुछ आ गया गेट रेडी के अंदर। तो आप गेट रेडी यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉमन सेंटेंस, ओके? इसके बाद में आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आई थिंक ब्रेकफास्ट करते होंगे मॉर्निंग में। आप ब्रेकफास्ट करते होंगे, तो ऑब्वियसली तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद। आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट करते हैं, सभी करते हैं, अधिकतर लोग करते होंगे, तो वो इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट। इसको ईट, खाने पीने की चीजों के लिए ईट वर्ड भी यूज किया जाता है, बट ईट वर्ड छोटे बच्चे यूज करते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। ईट वर्ड भी गलत नहीं है, बट टेक वर्ड इज मोर प्रोफेशनल। आप यूज कर सकते हैं टेक। क्या यूज करेंगे? आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। जी हाँ, अब ब्रेकफास्ट करने के बाद में आप क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करने के बाद में आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? ब्रेकफास्ट करने के बाद में सबका डिफरेंट डिफरेंट रूटीन होगा। अगर आप कॉलेज जाते हैं, जैसे मैंने अभी यहां नेम लिखा था हार्दिक कुशवाहा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग रूटीन बताना चाहूंगा। बाय द वे वो स्कूल जाता है, माय सन गोज टू स्कूल।
बट मैं आप सभी लोगों के अकॉर्डिंग डेली रूटीन बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के लिए ये जो रूटीन में जो बताने जा रहा हूं ये काम आ सके, राइट? तो आप बोल सकते हैं देन आई गो टू कॉलेज। अगर आप कॉलेज जाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करने के बाद में आप क्या करते हैं, कॉलेज जाते होंगे, तो आप बोल सकते हैं दिस इज नंबर 5 आई थिंक, देन आई गो टू कॉलेज। आप कॉलेज जाते होंगे तो देन आई गो टू कॉलेज। और अगर टाइम बताना चाहते हैं जैसे 9 o'clock या 10 o'clock, ओ क्लॉक को अक्लक बोलते हैं, देन आई गो टू कॉलेज एट 9 o'clock। अगर आप 9 बजे कॉलेज जाते हैं तो आप बोलेंगे देन आई गो टू कॉलेज एट 9 o'clock। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि मैं 9 बजे कॉलेज जाता हूं। अब कॉलेज पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग टू कॉलेज, अब कॉलेज कितने बजे पहुंचते, टाइम टेबल बताने की जरूरत नहीं है, 9 बजे आप घर से निकल गए। उसके बाद आफ्टर रीचिंग कॉलेज, कॉलेज पहुंचने के बाद आप बोलना चाहते हैं आफ्टर रीचिंग। आफ्टर रीचिंग का मतलब क्या होता है, कॉलेज पहुंचने के बाद या कॉलेज पहुंचकर, आफ्टर रीचिंग टू माई कॉलेज, आफ्टर रीचिंग टू माई कॉलेज आई अटेंड द क्लासेस। आप क्लासेस अटेंड करते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद में क्या करते हैं, आई अटेंड द क्लासेस। उसके बाद क्या करते हैं, दोस्तों से गप्पे भी मारते होंगे। गप्पे मारना, जी हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉसिप। आपने बिल्कुल ठीक सुना, गप्पे भी मारते होंगे, आजकल सभी लोग मारते हैं गप्पे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं देन का मतलब फिर या उसके बाद, देन आई गॉसिप with my friends, then I gossip with my friends, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता हूं। उसके बाद आफ्टर दैट या देन, आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी हमने देन यूज किया, अब इसको चेंज कर सकते हैं, आफ्टर दैट यूज कर सकते हैं, आफ्टर दैट। उसके बाद आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट। अब कुछ लोग कॉलेज में ही लंच करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, तो उसको बोलेंगे देन आई टेक लंच। कुछ लोग कॉलेज से आने के बाद में लंच करते हैं, वो आपका रूटीन सबका डिफरेंट होगा। तो आप अगर कॉलेज में लंच करते हैं तो इसको बोलेंगे आफ्टर दैट आई टेक लंच। ओके, आपने लंच कर लिया, लंच के बाद में आप क्या करते हैं, फिर कॉलेज में और भी जैसे क्लासेस अटेंड करते होंगे। इफ यू अटेंड द अदर क्लासेस देन यू कैन से आई अटेंड माई क्लासेस, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। उसके लंच के बाद आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन स्पीक लाइक दिस कि आई अटेंड क्लासेस। अब कॉलेज का टाइम जो भी है, जैसे 2 बजे या 3 बजे आप कॉलेज से फ्री होते हैं, तो आप बोल सकते हैं माई कॉलेज इज ओवर एट 3 o'clock। अगर आप कॉलेज से 3 बजे फ्री होते हैं, 3 बजे 3 o'clock, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट विल यू स्पीक, 7 8। माई कॉलेज इज ओवर। ओवर का मतलब जो चीज समाप्त हो जाती है या कॉलेज का टाइम ओवर हो गया, तो माई कॉलेज इज ओवर एट 3 o'clock। आप कॉलेज से 3 बजे फ्री हो जाते हैं, तो आप बोलेंगे माई कॉलेज या सॉरी माई कॉलेज इज ओवर एट 3 o'clock। मेरा कॉलेज 3 बजे ओवर होता है, या आप कॉलेज से 3 बजे फ्री होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, घर आते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ कमिंग टू होम, मतलब घर आने की इंग्लिश, देन आई कम टू माई होम। आप बोलेंगे देन आई कम टू माई होम, मैं अपने घर आता हूं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद घर आने के बाद में ऑब्वियसली आप कपड़े चेंज करते होंगे, यू मे चेंज योर क्लोथ्स।
इसको आप बोलेंगे आफ्टर दैट या आफ्टर कमिंग टू होम। इस प्रकार से अगर बोलना चाहते हैं घर आने के बाद, तो इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर कमिंग टू होम आई चेंज माय ड्रेस। घर आने के बाद में आप क्या करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, तो कपड़े चेंज करने की इंग्लिश क्या होगी, आफ्टर कमिंग टू होम। इसका मतलब है घर आने के बाद आई चेंज माई ड्रेस, और ड्रेस चेंज करने के बाद में आप क्या करते हैं, आई होप आप हाथ मुंह धोते होंगे। हाथ मुंह धोने को इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव अ स्प्लैश। आई हैव अ स्प्लैश, ये न्यू वर्ड है आपके लिए, न्यू सेंटेंस है आपके लिए। देन आई हैव अ स्प्लैश, इसका मतलब मैं हाथ मुंह धोता हूं। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। हाथ मुंह धोने के बाद में आई थिंक लंच तो आपने कॉलेज में कर लिया, और जिन लोगों ने कॉलेज में नहीं किया तो आप यहां पर बोल सकते हैं देन आई टेक लंच। जो लोग कॉलेज से घर आने के बाद में लंच करते हैं तो वो बोल सकते हैं देन आई टेक लंच, और जो लोग कॉलेज में ही लंच कर लेते हैं तो वो बोलेंगे आई हैव अ स्प्लैश। और उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर दैट। ये तो बोलना ही बोलना है आफ्टर दैट या देन। आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट, अगर आप दिन में रेस्ट करते हैं, आई टेक रेस्ट फॉर समटाइम्स, कुछ देर के लिए, या फॉर 1 आवर या फॉर 2 आवर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। कुछ देर के लिए आप आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं दिन में, तो आप बोल सकते हैं आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट फॉर समटाइम्स, कुछ देर के लिए आप रेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, देन आई गेट अप। फिर क्या बोलेंगे आप, रेस्ट करने के बाद में फिर आप उठते हैं करीब करीब 4 बजे के समथिंग, 4 o'clock या 5 o'clock, सबका रूटीन डिफरेंट होता है रेस्ट करने का। नंबर जो भी था, मैं नंबरिंग वाइज आपको लिखा रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग मेंशन कर सकते हैं। अभी मैंने जो भी नंबर लिखा था, नेक्स्ट पॉइंट में नंबरिंग वाइज इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप याद रख पाएं कि मैं पूरे दिन में कितने कार्य करता हूं। यस, तो नंबरिंग जो भी नंबर है आप उसको यहां मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट या देन आई गेट अप, फिर आप उठते हैं। आफ्टर दैट रेस्ट करने के बाद आप उठते हैं, आप फिर से बोल सकते हैं देन आई अगेन हैव अ स्प्लैश, फिर हाथ मुंह धोते हैं, राइट। इसके बाद क्या करते हैं आप, व्हाट डू यू डू, आफ्टर दैट आई ऑपरेट माई मोबाइल या आई यूज माई मोबाइल। ऑब्वियसली आप मोबाइल चलाते होंगे कुछ देर के लिए, आई ऑपरेट माई मोबाइल फॉर समटाइम्स, कुछ देर के लिए मैं मोबाइल यूज करता हूं। यस, आई ऑपरेट माई मोबाइल फॉर समटाइम्स, कुछ देर के लिए मैं मोबाइल चलाता हूं। ठीक है, मोबाइल भी चला लिया आपने। उसके बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। देखिए यहां यूज वर्ड की जगह पर आप ऑपरेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज ऑपरेट, आई ऑपरेट माई मोबाइल फॉर समटाइम्स। ठीक है, मोबाइल यूज करने के बाद में देन आई इवनिंग में करीब करीब 5 बजे के समथिंग, 5 से 6 के बीच में आप क्या करते हैं, 5 to 6 या 7 o'clock, 5 से 6 या 7 बजे तक के बीच में आप क्या करते हैं, जो भी आपका रूटीन है वो आप मेंशन कर सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं अब, क्योंकि सबका रूटीन डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप पार्क में जाते हैं, जैसे कुछ लोग पार्क में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, अगर आप बाजार जाते हैं तो आई गो टू मार्केट लिख सकते हैं। अगर कोई बाजार का कोई काम करना है आपको तो आई गो टू मार्केट। अगर आप बाजार जाते हैं तो आप लिख सकते हैं आई गो टू मार्केट। देन आई कम बैक फ्रॉम मार्केट, फिर मैं बाजार से घर आता हूं। ये रोजाना रूटीन में तो नहीं होगा, आपका रूटीन नहीं होगा, लेकिन आप जाते हैं। या फिर आई गो टू पार्क, अगर आप मार्केट रोजाना तो कोई नहीं जाता तो आप यहां पर गार्डन यूज कर सकते हैं। अगर आप इवनिंग में गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, आई गो टू गार्डन। मार्केट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं गार्डन, अगर आप रोजाना गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं इवनिंग वॉक के लिए।
खाना खाने से पहले भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वो यूज कर सकते हैं आफ्टर दैट आई गो, सॉरी, देन आई कम बैक फ्रॉम मार्केट। फिर मैं बाजार से वापस आता हूं। अगर आप बाजार जाते हैं या गार्डन जाते हैं तो वहां से वापस आ गए, उसके बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? अगर आप डिनर करते होंगे ऑब्वियसली डिनर, तो या जो लोग खाना बनाते हैं तो वो तो बोलेंगे आई मेक डिनर, आफ्टर दैट आई मेक डिनर, या आफ्टर दैट आई मेक डिनर। और जो लोग डिनर बनाते नहीं है, डायरेक्ट खाने पर अटैक करते हैं, मतलब जो डायरेक्ट खाना खाते हैं तो वो बोलेंगे आफ्टर दैट आई टेक डिनर, आफ्टर दैट आई टेक डिनर। डिनर कर लिया आपने, उसके बाद इवनिंग वॉक के लिए जाना। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ मोबाइल चलाते हैं। यस, अगर आप जाते हैं तो आप बोल सकते हैं देन आई गो फॉर इवनिंग वॉक। अगर आप शाम को टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं देन आई गो फॉर इवनिंग वॉक। फिर मैं इवनिंग वॉक के लिए जाता हूं। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? आई कम बैक फ्रॉम पार्क, आई कम बैक आप यूज कर सकते हैं आफ्टर दैट आई कम बैक टू माई होम। इवनिंग वॉक पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो वापस आने को क्या बोलते हैं, कम बैक। देन आई कम बैक टू माई होम। उसके बाद अगर आप टीवी देखते हैं तो देन आई वॉच टीवी। लेकिन टीवी देख लिया, मतलब टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ये काम तो कर लिया, लेकिन पढ़ाई भी कर लीजिए थोड़ा। यस, तो आप बोल सकते हैं आफ्टर दैट आई स्टडी। क्या बोलेंगे, आफ्टर दैट आई स्टडी। उसके बाद क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप बोलेंगे आफ्टर दैट आई स्टडी फॉर। सो उसके बाद क्या करते हैं आप, सोने का टाइम हो गया, तो आप बोलेंगे देन आई स्लीप। क्या बोलेंगे आप, देन आई स्लीप। फिर तो सोते होंगे ऑब्वियसली, सोने का टाइम है। और कुछ लोगों का सोने का टाइम कुछ अलग ही होगा, जैसे कुछ लोग 10 बजे सोते हैं, कुछ 11 बजे, कुछ 12 बजे, कुछ, अब सबका रूटीन डिफरेंट होता है। कुछ लोग तो सुबह 4 बजे सोते हैं। यस, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो बताते हैं सर हमें नाइट में नींद ही नहीं आती, मॉर्निंग में सोते हैं, पूरी नाइट भर मोबाइल चलाते हैं और पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं। तो आप सभी लोगों का सोने का रूटीन तो डिफरेंट होगा, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, देन आई स्लीप। अगर आपका सोने का कोई टाइम टेबल है, देन आई स्लीप समथिंग। समथिंग का मतलब क्या होता है, देन आई स्लीप समथिंग। समथिंग का मतलब कुछ भी होता है और लगभग भी होता है। देन आई स्लीप समथिंग 11 o'clock। फिर मैं सोता हूं 11 बजे, देन आई स्लीप समथिंग 11 o'clock। फिर मैं 11 बजे सोता हूं। ये तो हमारा कंप्लीट डेली रूटीन हो गया। और लास्ट में आप ये बोल सकते हैं जो भी आपने डेली रूटीन बोला, जो भी आपने पूरा अपना डेली रूटीन बताया, अगर आप स्टेज पर या किसी क्लासरूम में अपना डेली रूटीन डिलीवर करते हैं तो लास्ट में सभी लोगों को थैंक यू भी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक थैंक यू, कि आपने मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में ये तो कंप्लीट हमारा डेली रूटीन हो गया, तो लास्ट में क्या बोलना चाहिए, आई थिंक इट इज इनफ फ्रॉम माई साइड। I think it is enough from my side. Thank you very much.
Thank you very much. Yes, thank you so much. Thank you very much to listen me. Properly. Properly का मतलब ध्यानपूर्वक या अच्छे से. अगर आप स्टेज पर बोलते हैं तो लास्ट में सब लोगों के सामने अपना डेली रूटीन बताते हैं, ऑडियंस के सामने बोलते हैं, तो लास्ट में जाते जाते उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं. आई थिंक, मतलब मेरा ऐसा मानना है, जो भी मैंने अपना डेली रूटीन बताया ये मेरी तरफ से काफी है. आई थिंक इट इज इनफ फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी प्रॉपरली. आपने मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो इस प्रकार से अपना डेली रूटीन आप बता सकते हैं. ये एक प्रोफेशनल तरीका है अपना डेली रूटीन बताने का, और बहुत ही सिंपल तरीका है अपना डेली रूटीन बताने का. तो आप, आई होप आप सभी लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो. थैंक यू सो मच. और अब से आगे मैं रेगुलर आपको मेरी वीडियोस अपडेट करता रहूंगा. आई विल upload my videos regularly, so please keep watching my videos. Thank you so much. Thank you.